टेक्निकली तौर पर क्योंकि पीटीआई के पास बल्ला नहीं था, आज़ाद उम्मीदवार थे, उस तरह मुस्तहक नहीं थे, लेकिन केपी में तो ज़रा और सूबों में ये नशिस्तें तकसीम में थोड़ी मशक्क़त तरीके से हुई ना। आप भी जानते हैं कि जो मुतनाज़िर नुमाइंदगी होती है केपी में JUI की 3 नशिस्तें और उन्हें आपने 8 मखसूस नशिस्तें दे दी। यानी कुछ अखलाकियात भी होती है, कुछ मॉरल पॉलिटिक्स में कुछ होती है, कुछ उसूल होते हैं। आप कहते हैं नहीं ये कानून है, तो कानून का इतना सफाक होता है कि उसमें कोई तब्दीली, यानी सॉरी टू से उसकी तशरीह तो कल हो जाएगी। बरेलवी साहब, पहली बात तो यह है कि कानून इतना ही सफाक होता है और कानून की आंखों पे पट्टी इसीलिए बांधी जाती है कि उसने रहम नहीं करना, उसने कानून के मुताबिक फैसला करना है। लेकिन हैविंग सेड दिस, ये जो एक बहस मुल्क के अंदर छिड़ी हुई है, अदालत में भी थी। मैं तो वकील नहीं हूँ, मैं अगर होता तो मैं भी जज साहबान की खिदमत में गुजारिश करता कि हजूर वाला ये जो तनासब की बात की जा रही है, जिस तरह आपने फरमाया केपी का, ये अदालत में भी बड़ी बहस रही कि केपी में किसी जमात की 3 सीटें हैं, उसको 8 आपने या 5 उसको नशिस्तें दे दी हैं। ये पहले देखना जी तो आइन कि 4 सीटों पे या 5 सीटों पे 1 सीट आएगी। अब आपने देखना है कि इस तनासब को आपने खुद तैयार करना है, इसका एक फार्मूला बनाना है। वो फार्मूला क्या है? ये सीटें क्या मेंबरान के दरमियान तकसीम होनी है 4-5 मेंबरों पे, या ये सीटें बाकायदा एक फार्मूले के तहत जाएंगी? फार्मूला क्या है? जो जमातें इंतखाब में हिस्सा लेती हैं और उनकी पार्लिमानी पार्टी बनती है, आइन कहता है कि आज़ाद मेंबरान ने उस पार्लिमानी पार्टी को ज्वाइन करना है। अगर कोई मेंबर किसी पार्लिमानी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते, वो 1 हो या 101 हो, जो स्पेशल सीटों का तयन है उसके लिए जो तनासब तय होगा उससे वो आउट हो जाएंगे, उनको नहीं कायरा साहब, ये टेक्निकल बात है। कायरा साहब, पार्लिमानी जमातें, कायरा साहब, टेक्निकल बुनियाद पर, तकनीकी बुनियाद पर, आप कानून की बुनियाद पर नहीं, मैं तो उसूल और अखलाकियात की बुनियाद पर कह रहा हूँ। और वो इसलिए कि आइन मैं असूल अखलाकियात पे आने लगा हूँ ना। असूल अखलाकियात भी तो कोई चीज है ना, उसको तो तय्यन तो करना है उसका। आपने क्या ये नशिस्तें जमातों को देनी है जो इलेक्शन लड़के पार्लिमानी जमातें बनी, या मेंबरान में तकसीम करनी है? और अगर आपने जमातों को देनी है जो आइन कहता है, तो फिर आपने देखना जमातें पार्लिमानी पार्टी के तौर पे आई, उनके जो मेंबरान है 300, उसमें 100 आजाद मेंबर हैं, वो किसी जमात को ज्वाइन नहीं करते, और 200 मेंबरान हैं 20 जमातों के। किसी के पास 50 होंगे, किसी के पास 100 होगा, किसी के पास 10 होंगे, किसी के पास 2 होंगे। उनका तनासब देखना है कि क्या बनता है। और जो स्पेशल सीटों का तनासब है, फर्ज करें जमातों के तनासब आता है 50%, 20%, 5%, 2%। इसी तरह आपने इसी तनासब से वो स्पेशल सीटें तकसीम करनी है। 100 बंदा, और मेरी नजर में ये याद रखिए, मैं एक ऐसी बात करने लगा हूं जो आपको बहुत नागवार गुजरेगी। अगर फर्ज करें इस आइन और कानून की रोशनी में ऐसा वक्त आ जाता है कि असेंबली का सिर्फ एक मेंबर किसी पार्लिमानी पार्टी से जीतता है, बाकी सारे आजाद जीत जाते हैं, और वो किसी पार्लिमानी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते, तो उस एक मेंबर वाली जमात को तमाम नशिस्तें चली जानी हैं, तमाम नशिस्तें। ये आइन है, क्योंकि जमातों को आपने देना है। ये इंडिविजुअल में हम कंफ्यूज हो रहे हैं